अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान की आमद आमद है, तो बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस साल भी रमज़ान अता किया और बस खैर वाफ़ियत से अल्लाह ताला हमें रमज़ान में दाखिल फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और उससे पहले जो शबान का जो महीना है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के महीने में बहुत ज़्यादा वो रोज़े रखते थे। तो इसलिए जितनी आपकी हिम्मत और ताकत है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में भी हम रोज़े रखें। चाहे आप मंडे का और थर्सडे का रख लें, तो उसकी भी बहुत बरक़ात और फ़ज़ीलत है। तो बाकी रमज़ान तो जब स्टार्ट होता है तो माशाल्लाह से सब इसमें बिज़ी हो जाते हैं। इबादत में भी हमारी जो है वो एक ख़ास तरह की पाबंदी आ जाती है। नमाज़ में, कुरान में जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, तो वो तहज्जुद के वो ज़्यादा वो आदी बन जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला इस महीने जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमें रमज़ान का महीना जो है बहुत बाबरकत महीना है, जैसे आप सबको पता है, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। तो इस महीने से हमें भरपूर भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आजकल का दौर चल रहा है, फ़ितनों के दौर में हम लोग गुज़र रहे हैं, तो हमसे बहुत से छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं और बेहयाई फ़हाशी तो आम फैल चुकी है। तो बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआएँ करनी है कि अल्लाह ताला उनको भी फ़ितनों से महफूज़ रखे। और जो है इस महीने जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। और जो औरतें हैं वो ज़्यादातर तो बस ये खाने पकाने में और दूसरी चीज़ों में बिज़ी रहती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ये वाला टाइम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। रमज़ान से पहले जो चीज़ें आपने बनानी है उसको पहले बना के तैयार करके आप फ्रीज़ कर लें, बल्कि सालन वगैरह भी अगर हो सके तो 1-2 डिश बना के उसको फ्रीज़ कर लें। क्योंकि सहरी और इफ्तारी का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। उस टाइम पे दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं और बहुत दुआएँ माँगने का टाइम होता है, जो कि अक्सर ख़वातीन वो हम लोग किचन में बिज़ी होते हैं। उस टाइम पे इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं, सहरी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो पहले ही आप थोड़ी-सी तैयारी वगैरह कर लें सहरी की भी और इफ्तारी की 1 आधा घंटा पहले सब कुछ बना के रख लें। लेकिन उस टाइम पे आप जैसे-जैसे इफ्तारी का वक़्त करीब आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करनी है, क्योंकि यही टाइम होता है आपकी दुआएँ कबूल होती हैं। अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएँ माँगें, अपनी जो भी दिल की मुरादें उसकी माँगें, अपनी औलाद के लिए माँगें, दुनिया और आखिरत की माँगें, बल्कि आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुआएँ माँगनी चाहिए। और फिर ये होता है कि सहरी के टाइम पे भी आप जब सहरी वगैरह सबको करवा दें तो वो जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। उसमें आप सब काम छोड़कर बस बैठ के आप दुआएँ करें और ज़िक्र अस्कार करें। जितना भी आप ज़िक्र अस्कार करेंगे, दुआएँ करेंगे, वही कबूलियत का टाइम है। तो उसमें भी आप घर के कामों में बिज़ी ना हों। और फिर आप कुरान ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ें, चाहे रोज़ के 2 सफ़े पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। और फिर ज़िक्र अस्कार आप करते रहें। और चाहे आप काम कर रहे हों या किचन में आप खाना-वाना बना रहे हों या इफ्तारी की तैयारी कर रहे हों, साथ-साथ ज़िक्र अस्कार को भी आप जारी रखें। और कुछ नहीं तो दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाएँ। और फिर हर रमज़ान में दौरे कुरान जो है वो आप ज़रूर अटेंड करें। आपको कहीं से भी कोई भी ऐसा लिंक मिलता है जिससे आप को लोग दावत देते हैं दौरा कुरान अटेंड करने की, तो प्लीज़ आप ज़रूर अटेंड करें। उसका इतना मज़ा आता है और हमें हमारी बहुत सी उसमें नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। और दौरा कुरान आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। वो जस्ट सिर्फ़ कुरान का तर्जुमा होता है और वो बताया जाता है, उसमें थोड़ी-थोड़ी हदीस का हवाला दिया जाता है, तो हमारे जो नॉलेज में बहुत ज़्यादा उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है तरावी का जो है टाइम, वो तरावियाँ मस्जिद में भी हम जाके औरतें पढ़ सकती हैं और घर में भी पढ़ सकती हैं। जैसे जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है आप कर सकते हैं, जो भी आपको चांस मिलता है, चाहे मस्जिद में चाहे घर में। तो आप घर में भी कुरान पाक शुरू कर सकते हैं तरावी में। इसका मकसद तरावी का यही होता है कि क़यामुल लैल हमें करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क़याम करना है और अपनी जो रात है उसको इबादत में लगाना है। तो उसके लिए आप जो है कुरान भी पढ़ सकते हैं और नफ़ली इबादत में हम कुरान को या सिपारे को हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं। आप
कुरान अगर नहीं पकड़ सकते तो आप कोई भी जूज़ ले लें, कोई भी सिपारा ले लें और उसको आप पकड़ कर तो आप देख कर पढ़ सकते हैं। तो नफली इबादत में हम ये पढ़ सकते हैं देख कर, लेकिन जो फ़र्ज़ इबादत होती हैं उसमें हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन नफली इबादत में हम पढ़ सकते हैं। इस तरह आप रोज़ का थोड़ा थोड़ा कुरान आपका ये भी मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा कुरान आपने शुरू किया है वो है, और तीसरा आप किसी की भी जगह जैसे सऊदीया में तराबियाँ वगैरह होती हैं, वो कुरान अगर आप स्टार्ट कर लें उनका सुने, बस सुनना है गौर से। एक वो भी आपका अगर मुकम्मल एंड तक आप सुनेंगे 30 सिपारे तक, तो वो भी आपका एक कुरान में शामिल हो जाएगा। तो और क़याम का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरावी का मतलब ये है कि हमें क़याम करना है। तरावियाँ 20 भी हम पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत से 8 20 भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 भी पढ़ेंगे तो अगर आप उसमें भी थोड़ा सा भी कुरान पढ़ लेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आप उसके बाद रेस्ट वगैरह करें। फिर आप जो तहज्जुद के टाइम पे अक्सर जो है आजकल तो जो है वो फजर जल्दी हो जाती है, तो इसलिए सहरी का टाइम भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए सोना, अगर आप सो जाएँ तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर आप उठ के 2-3 बजे सहरी से पहले आप क़याम कर सकती हैं। उसमें भी आप तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़ें और उसमें भी आप कुरान पढ़ सकते हैं देख के, और वो टाइम भी इतना कीमती होता है। वो तो आम दिनों में भी तहज्जुद का टाइम इतना कीमती होता है कि उस टाइम पे अल्लाह ताला खुद आसमान पर ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और जो सबकी दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला उस टाइम पे बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है, जिसकी जो दुआएं होती हैं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। तो उस टाइम पे भी आप तहज्जुद के नवाफ़िल अदा करें और उसमें आप कुरान पाक पढ़ लें, ज़िक्र अस्कार करते रहें जब तक कि सहरी का टाइम नहीं हो जाता। तो उसके बाद सहरी वगैरह का आप तैयारी जैसे जैसे शुरू करें, उसके बाद उसमें भी आप काम करते हुए आप ज़िक्र अस्कार का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के तमाम छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा और दिल लगाकर और बहुत ही मेहनत से आप इबादत अल्लाह ताला हमें सबको करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रमज़ान के हवाले से आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाले समोसे और आलू वाले समोसे, दोनों की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में आप ऑयल ले लें 2-3 टेबल स्पून, और फिर उसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल दें। लंबाई में कटे हों वो प्याज आप इसमें जो है वो ऑयल में ऐड कर दें। जैसे प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए और हल्का सा सोते हो जाए तो फिर आप इसमें एक कटे हुए बेल पेपर और 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च वो भी ऐड कर दें, और उसको भी आप ये अच्छी से ना फ्राई कर लें। उसके बाद आप हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया वो इसमें ऐड कर दें। नमक आप बाद में चख भी सकते हैं, क्योंकि नमक जो है वो चिकन में भी है, तो इसलिए उसको पहले आपने कम ही डालना है। बाद में आप उसको चख सकते हैं, अगर कम हो तो आप उसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें आप ना बॉइल्ड चिकन डाल दें। मैंने ये चिकन तकरीबन 1 किलो चिकन है, बोनलेस को लेकर इसको बॉईल करके शैटर कर लिया है। वो डाल के आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें जो है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च वो भी इसमें आप ऐड कर दें। इसको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करें, और जो है स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन बाद में आप इसको चख भी सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे उसको आप सही भी कर सकते हैं, मतलब मिर्चें वगैरह अगर कम हो तो आप उसको उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको आप अच्छी तरह से इस पर मिक्स करें। अब आप इसमें जो है 1 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर दें,
और 1 टेबल स्पून आप इसमें चिली सॉस का ऐड करते हैं। मैंने इसको सारा इसकी सारी स्पाइसेस चेक ली हैं, बिल्कुल ठीक, हर चीज़ परफेक्ट है। तो उसके बाद आप इसमें ना 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड करते हैं। ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बस 2 मिनट तक आप जो है फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि चिकन भी बॉइल्ड था, वो भी पका हुआ था, तो सब चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो ये मटेरियल तैयार हो, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब मैं आलू के समोसे का मटेरियल तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए आप एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल का डाल दें और 2 स्मॉल प्याज लेकर उनको ब्रिक कट कर लें, और साथ ही 1-2 हरी मिर्च छोटी वो ब्रिक कट करके वो डाल दें आप इसमें ऑयल। जैसे प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ ही टी स्पून आप ज़ीरा पाउडर का डाल दें। डाल के आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। साथ ही इसमें आप हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर वो डाल दें। स्पाइसेस आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ज़्यादा कम वो आपकी मर्ज़ी है। इसको आप फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भून लें। अब इसमें आप जो है साबुत ज़ीरा वो डाल दें 1 टीस्पून, और साथ ही जो है ना साबुत धनिया वो भी डाल दिया। अगर आपको पसंद है तो वो आप डाल दें। वैसे आलू वाले समोसे में बहुत अच्छा लगता है, और ये आलू वाले समोसे की रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है। मैंने पहले ये बनाना आपको बताया हुआ है। तो ये डाल के आप इसको अच्छे से भून लें। उसके बाद 2-3 आलू, ये मैंने 2-3 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, वो भी इसमें आप ऐड कर दें। और आलू को आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, उसको थोड़ा थोड़ा सा साबुत रहने देना है। तो इसको भी डाल के आप अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि आलू भी बॉयल हुए हुए थे और वो मसाला भी मैंने अच्छे से उसको भून लिया था। और सारा कुछ मिक्स करके मैंने चेक भी लिया, टेस्ट कर लिया था, तो हर चीज़ परफेक्ट थी। तो अगर आप धनिया ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें धनिया भी, और चख भी सकते हैं आप सब कुछ। तो ये आलू का मटीरियल और चिकन का मटीरियल ये दोनों मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब फिलिंग करते हैं। उसके बाद आप एक समोसा शीट ले लें और आप समोसा तैयार कर लें। तो यहाँ पे जो समोसा शीट है वो तो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं, क्योंकि ये दरअसल बकलावा शीट है, तो फिर इसलिए इसको हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे डबल रखनी पड़ रही थी। तो जो है उसके बाद आप इसको फिल कर लें। आलू वाले और चिकन वाले सारे समोसे इस तरह फिर मैंने तैयार कर लिए थे। उसके बाद आप इसको या तो किसी कंटेनर में रख लें बटर पेपर रख के, वो भी ठीक रहेगा, और या फिर आप ज़िप लॉक बैग जो होता है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। और फिर जो जैसे जैसे आपको फ्राई करना हो तो आप उसको पहले निकाल लें और फिर ये आराम से निकल आएंगे, तो इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह ये मेरे दोनों चीज़ें तैयार हो गई थी, आलू वाले समोसे भी और चिकन समोसे भी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।